काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। वो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। वो बातें तत्काल हमको परास्त करती हैं। सच्ची मानिए, एक बार इस मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। यदि आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन जाके वही आपसे क्रिया कराने लगेगा। इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है ये, आप देख लीजिए। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। ये अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरणा फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बन, मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। स्वयं मन निर्विकार और शांत हो जाएगा, केवल तुम किसी क्रिया का आश्रय मत देना। यही गलती होती, यहीं से हम भगवत प्राप्ति के मार्ग को बाधित किए बैठे हैं। देख लीजिए, यही हम बाधित किए हुए बैठे हैं। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। मन के दो कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन और दूसरा विषय का चिंतन। ये किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है किसी भी विषय में। आप देख लीजिए, जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि उसी मार्ग में चले हुए हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। यदि कोई क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय दिए तो आप फिर नष्ट हो जाएंगे। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल, वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए। पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया, वस्तु। फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है, तभी आप इस पर विजय प्राप्त करोगे। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने। देख लेना, सूक्ष्मता की बात है। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, वो आपको सामने रखेगा आश्रय। मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में तत्काल आश्रय अपने जो गुरु कृपा से ले रखा है उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना। और चिंतन, तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम जब एक दो हैं, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना, मन शांत हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं, ये 9 द्वारों वाला एक नगर है, हम इसी में भटकते रहते हैं। संकल्पपुर में, देहपुर में रहते हैं हम। वृंदावन में कहां रह रहे हैं? वृंदावन में ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। जैसे जंगली सिंह के नेत्र में, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं। तुम भी रेस में डालो। सुबह उठ 2 बजे उठे, छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है।
बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, और भिक्षा के टुकड़े खा करके चढ़ी परमार्थ की तैयारी। आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, फिर आगे चलकर प्रकाशित हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालान से शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके प्राणायाम कह नहीं रहा है, हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा। जब कभी कहीं मिल गया तो फिर 30-35